सुबह का समय था। एक छोटा सा भारतीय गांव धीरे धीरे जाग रहा था। पंछियों की चहचहाहट और हल्की धूप के बीच एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था, मोहन। मोहन के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो उठता, घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दिया जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आज जो भी मिले उसे आपकी कृपा समझकर स्वीकार करूंगा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग परेशान होने लगे। मोहन कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाया था। उसके घर में सिर्फ एक ही रोटी बची थी। फिर भी उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। वो बस शांत मन से बोला, हे कान्हा, भूख से ज्यादा आप पर विश्वास बड़ा है। उसी दिन शाम को एक बूढ़ा साधु मोहन के घर आया। कमजोर आवाज में बोला, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। मोहन ने अंदर देखा, मिट्टी का चूल्हा, खाली बर्तन और थाली में रखी आखिरी रोटी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने रोटी उठाई और मुस्कुराकर साधु को दे दी। बाबा, आज यही है, कृपया स्वीकार करें। जैसे ही साधु ने रोटी ली, पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। साधु अदृश्य हो गया और सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। नीली देह, मोर मुकुट और करुणा से भरी मुस्कान। भगवान कृष्ण बोले, मोहन, तू भूखा था, फिर भी तूने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्षण भर में घर के खाली बर्तन अनाज से भर गए। लेकिन मोहन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, धन नहीं, बस आपका साथ चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्चा दिल होता है, मैं स्वयं वहाँ रहता हूँ। उस दिन के बाद मोहन का जीवन बदल गया, लेकिन उसका हृदय आज भी उतना ही सरल रहा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के 5 लक्षण। 1. मन में शांति का आना। जब कृष्ण की कृपा होती है तो हालात कठिन हो, फिर भी मन भीतर से शांत रहता है। चिंताएं आती हैं पर टिकती नहीं। कृष्ण की कृपा से मन स्थिर हो जाता है। 2. बिना कारण सहायता मिलना। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, किसी समस्या का हल अपने आप निकल आना, ये कृष्ण की अदृश्य सहायता का संकेत है। कृष्ण स्वयं मार्ग बनाते हैं। 3. अहंकार का कम होना। कृष्ण की कृपा से मन में विनम्रता आती है। अपने को बड़ा दिखाने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जहां अहंकार खत्म, वहीं कृष्ण प्रकट। 4. भक्ति में अपने आप मन लगना। बिना जोर लगाए नाम जप, भजन या पूजा में मन लगने लगे तो समझिए कृष्ण ने बुलाया है। भक्ति कृष्ण की देन है। 5. दुख में भी सीख दिखाई देना। जब दुख आपको तोड़ने के बजाय समझदार और मजबूत बना दे, तो जानिए कृष्ण आपको सिखा रहे हैं। कृष्ण कष्ट नहीं देते, मार्गदर्शन देते हैं। छोटा सा सार: शांति, सहायता, विनम्रता, भक्ति और समझ, यही श्री कृष्ण की कृपा के सच्चे लक्षण हैं।